कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 24 नवंबर 2023 शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत है, तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, लेकिन जब यह प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष कहलाता है। शुक्र प्रदोष व्रत इस बार बेहद शुभ योग में है। यह प्रदोष व्रत दिन शुक्रवार को शाम को पड़ रहा, इसलिए आप भोलेनाथ जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, आइए कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था उसका। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। लेकिन सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उसने अपने सास ससुर को अपना इरादा बताया। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न ही किया था कि तभी डाकुओं से भेंट हो गई और उनका धन धान लूट कर ले गए। दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार भी है और बड़ी श्रद्धा वाली भी है। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि उनका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी दिन इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर ले आया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को लेकर वह वापिस बहू के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उसके साथ सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। जब ब्राह्मण पुत्र को यह खबर मिली तो वह सेठ के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। सेठ ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से
सभी घोर कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, इस दिन कथा जरूर सुने और सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती व प्रसाद वितरित करें। फिर भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और इसी तरह समय पर अच्छी जानकारी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।